हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री राम अकेडमी से हिंदी टीचर। ठीक है, तो आप आगे देखेंगे आज इस बुक में लेखक का परिचय देखेंगे हम, है ना। ये कक्षा 10 की बुक से हम पाठ 2 आज अध्ययन करेंगे, ठीक ना। अध्ययन यानी पढ़ेंगे। लेखक परिचय, संस्कृति स्वरूप का लेखक परिचय, ठीक ना। तो इसके जो राइटर हैं वो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले इनका देखते हैं। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में और मृत्यु सन 1967 में हुई, ठीक है। इनके माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण बचपन लखनऊ में बीता। इनके माता पिता का निवास कहाँ था? लखनऊ में है ना। और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये चीज़ जो पॉइंट है ना, ये दिमाग में रखेंगे, है ना, कि लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इनके माता पिता का निवास कहाँ था? लखनऊ में होने के कारण इनका जो बचपन है लखनऊ में ही बीता। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत पीएचडी डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने सेंट्रल एशियन एंटीक्यूट्स, ठीक ना, म्यूजियम के अधीक्षक तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? इनकी जो शिक्षा है लखनऊ में ही हुई, है ना। इन्होंने एमए किया, पीएचडी की, डीलिट की, कई उपाधियां प्राप्त की, फिर अधीक्षक के रूप में ही भारतीय पुरातात्विक विभाग में रहे, है ना। अध्यक्ष के पद पर सफलतापूर्वक कार्य इन्होंने किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय महाविद्यालय के प्रोफेसर नियुक्त हुए। ये काशी जो हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक ना, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया? भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। क्या हुए? लेक्चरार के पद पर ये नियुक्त हुए। आगे देखें, डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल को साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल को साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति रहे, ठीक है ना। कई इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। ये फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति रहे। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में उर्र ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? क्या कह रहा था कि ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस की सभापति भी रहे, है ना। और इनकी लिखी संपादित पुस्तकों को अरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि और कालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र और पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख हैं, ठीक है ना। जो इनकी लिखी संपादित है, इन्हें क्या कहते हैं? संपादन। जो जैसे लिखी हुई पुस्तकें होती हैं उनका संपादन करते हैं, ठीक है ना, छपवाते हैं। संपादन मतलब ये होता है। तो पुस्तकों में, है ना, इन सब पुस्तकों का नाम आप, मैं नहीं कहती हूँ कि रटिए, लेकिन क्या एक एक बार बस सामान्य नज़रों से देख लीजिए, ठीक है ना। और जब हम कोई चीज़ों को बड़े मन से एक बार सामान्य देखते हैं तो वो कई चीज़ें दिमाग में बैठी रहती हैं जो रटने के बावजूद भी नहीं बनती हैं, ठीक है। तो कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि और कालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र और पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख हैं, है ना। जो इनके ग्रंथ हैं ये प्रमुख हैं, ठीक है ना। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्येताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल भारतीय इतिहास, है ना, इन्हीं हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है, पुरातत्व और भारतीय संगीत के गंभीर अध्येताओं में, है ना, संस्कृति के, यानी जो संस्कृति कल्चर है ना, इसके जो हमारे इंडियन का जो कल्चर है, पुरातत्व, है ना, हिस्टोरिकल, तो गंभीर अभ्यताओं में शीर्ष स्थान पर है, यानी कि बहुत ऊंचे स्थान पर है। कालिदास के मेघदूत तथा बाणभट्ट के हर्ष चरित की नवीन पीठ का प्रस्तुत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कहा जाता है कि जो वसुदेव
डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इन्होंने क्या किया था, जो कालिदास की जो मेघदूत है ना, वो संस्कृत में थी, इन्होंने क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। तथा बाणभट्ट को, है ना, बाणभट्ट को भी इन्होंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, क्योंकि वो भी संस्कृत में थी। और हर्षचरित, है ना, हर्षचरित भी एक कहते हैं संस्कृत का ही एक ग्रंथ था, उसको भी इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, हिंदी और उर्दू में। नवीन पीठिका प्रस्तुत करने में इनकी महत्वपूर्ण योगदान। नवीन पीठिका का मतलब यही है कि उन्होंने ट्रांसलेट करके हिंदी में ने क्या कर दिया, उसकी पुस्तक संपादित कर दी। आया समझ में? तो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जो थे ना, इनकी हमको जो भाषा है वो कैसी थी, है ना, इन्होंने किस ग्रंथ का संपादन किया और कौन कौन से ग्रंथ का क्या किया, नवीन पीठिका में रूपांतरित किया, और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, है ना, इनके माता पिता कहाँ के हैं, इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, इन सबको क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है ना। तो मेन क्या है, इनका जन्म जनपद और मेरठ के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी जो ऑप्शनल आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि कहते हैं लखनऊ लिख दिया जाए, है ना, लखनऊ किस में आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता है। फिर और उसमें क्वेश्चन दे दे कि 1904 जन्म में, ठीक है ना, और उसमें और भी डेट दे दे, 1906, 89, कुछ और भी दे दे, सन दे दे, तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, फिलअप जो 1904 करेंगे, आप बिल्कुल श्योर रहिएगा, है ना। तो 1904 में इनका जन्म हुआ था, और जो इनकी मृत्यु है तो 1967 में हुई थी, ठीक है ना। इनके माता पिता के बारे में बता दिया गया है। शिक्षा के बारे में बताया गया कि MA थे, PhD थे, डीलिट थे, कई उपाधियाँ प्राप्त की थी, है ना। तो इनकी उपाधियों में भी आपको ऑप्शनल में 4 आप दे दिया जाएगा, उसमें जो कि 3 रॉन्ग रहेंगे और 1 राइट करना पड़ेगा, है ना। तो लेखक परिचय में ये कुछ ओवरव्यू हैं, जन्म, मृत्यु, शिक्षा, और इनकी ग्रंथ, इनकी पुस्तकें, ठीक है ना, और जो पुस्तकों को उन्होंने कन्वर्ट किया, है ना, इन सब के बारे में पूछ सकता है। तो कुछ 4-5 चीज़ें हैं, इनको हाईलाइट करके आप क्या करिएगा, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम संस्कृति स्वरूप का केंद्रीय भाव, है ना, संस्कृति स्वरूप का केंद्रीय भाव, सेंटर ऑफ व्यू। तो क्या है, लेखक ने इस निबंध में बताया है कि संस्कृति शब्द क्या है, बड़ा व्यापक है। क्या है, बड़ा व्यापक, यानी कि बहुत बड़ा है। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा। सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला वृक्ष है। सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला वृक्ष है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा उनकी पूर्णता आधार है ना। तो संस्कृति का तात्पर्य यह है कि हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं, हमारा व्यवहार, ये हमारी क्या है, संस्कृति है। क्या है ये, संस्कृति। ये सारी चीज़ें कहती है संस्कृति के अंतर्गत ही आ जाती है। तो जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है ना, यानी उसका तन मन और उसका माहौल, वो किस माहौल में रह रहा है, उसकी सोच कैसी है, वो क्या कार्य करता है, अपने आसपास लोगों से कैसा व्यवहार करता है, ये सब किस में आ जाते हैं, संस्कृति में। इसमें आ जाते हैं संस्कृति, कल्चर में, है ना। तो यही भूत और वर्तमान, यानी हमारे बाद का, वर्तमान में अभी, और जो हमारा जीवन आने वाला होगा, इन सब का कहते हैं जो विकास होता है वो हमारी संस्कृति से ही होता है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। कभी रुकता है, कभी नहीं रुकता। इसकी कंटिन्यूटी जो होती है निरंतर चलती रहती है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है ना। विकास कभी भी रुकता नहीं है, ये बात दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। धर्म दर्शन सहित उसी के अंग है। संस्कृति के विविध रूप है, नहीं कई, विविध मीन्स कई, है ना, टाइप्स। उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है, धर्म दर्शन सहित, और उसी के अंग हैं। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण कहा है। संस्कृति को, कल्चर को हमारे लेखक ने क्या कहा, मन का मन, प्राणों का प्राण कहा है। शरीर का शरीर निरूपित किया है, यानी मन, तन, है ना, सब कुछ क्या है, संस्कृति पर ही डिपेंड करता है, ऐसा डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल जी कहते हैं। वसुदेव शरण अग्रवाल जी ऐसा कहते हैं, है ना। यही इनका केंद्रीय भाव है कि
यानी संस्कृति क्या है, इसको छोटे शब्दों में केंद्रीय भाव में समेट कर विस्तृत रूप से आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्राणों का प्राण, मन का मन, है ना, शरीर का शरीर निरूपित किया है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। यानी कि अगर हम राष्ट्र को, है ना, अपने हम इस हिंदू राष्ट्र को, इस हिंदुस्तान को, अपने इस भारत को, है ना, हमारा जो ये राष्ट्र है जो सब प्रांतों को मिलकर बना हुआ है ना, तो इसका संवर्धन यानी इसका संरक्षण, इसका विकास, है ना, कब संभव है, जब क्या हमारी संस्कृति की साधना होगी। क्या होगी, हमारे कल्चर की क्या होगी, साधना होगी। यानी हम इसको क्या करेंगे, इसको पूजेंगे, मन से करेंगे, तो ये क्या हमारी हो जाएगी, साधना हो जाएगी। साधना मीन्स क्या होती है, पूजा करना, किसी चीज को साध लेना, है ना। इसलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है, बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है ना। जहाँ पे पूर्व यानी पहले और नया, है ना, जो नहीं पहला बीत चुका है, जो हमसे पहले बीत चुका है, जिसको हम जिए नहीं हैं, ठीक है ना, हमारे पूर्वज जी चुके हैं। नूतन है जो अभी जो न्यू सेंचुरी है ना, न्यू जो नई शताब्दी आ गई है, नया ये सब मेल जोल है, इन दोनों का मेल होता है, वही उच्च संस्कृति होती है ना, उच्च संस्कृति होती है। तो उसमें क्या है, दोनों अच्छी चीज़ों को हम लेंगे, ठीक ना, बुरी चीज़ों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्य द्वारा ही निश्चित होता है। मनुष्यों का चरित्र मनुष्यों के कारण मनुष्यों द्वारा ही निश्चित होता है। हाँ सही है, हम किसी व्यक्ति का चरित्र, है ना, सामने जब आसपास उसके और कई व्यक्ति होंगे, है ना, उससे मेल मिलाप, उसका कई संबंध बनेंगे, तो उसका क्या होगा, जो करैक्टर होगा वो निश्चित करेगा वो किस प्रकार से बन रहा है। हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु की कसौटी पर कसकर देखना होगा। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है ना। जो कर्म नहीं करना चाहता वो सिर्फ विचारों में मंथन करता है और वहीं उलझ कर रह जाता है। तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता है ना। और व्यक्ति किसी कार्य को करेगा नहीं तो क्या है, वह किसी नई पद्धति या किसी नई नीति पद्धति यानी यह संस्कृति को जन्म नहीं देगा। ठीक है, इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगे हुए हैं और नई वस्तु का निर्माण करेंगे, है ना। यानी जो हमारे इतिहास में हमारे जो पूर्वज रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने जो संस्कृति बनाई है और जो आज का जो कल्चर है और जो पहले का कल्चर है, इन सबको मिक्स करके हम समाज में रहेंगे। जो क्या सही है क्या गलत है, इन सब का विश्लेषण करके हम क्या करेंगे, नई संस्कृति का निर्माण करेंगे और संस्कृति से ही हमारा जो जीवन का है सर्वांगीण विकास निश्चित है। तो ठीक है, तो हमारे ये पार्ट 1 रहा और ये कंप्लीट हुआ संस्कृति स्वरूप का, कक्षा 10 के पार्ट 2 का। अब हम सेकंड पार्ट में इस लेसन्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके देन, थैंक यू।